मोटरसाइकिल के फ्रंट शाख जल्दी क्यों लीक हो जाते हैं और मोटरसाइकिल को जैसे ही कोई जंप लगता है तो ठक की खतरनाक आवाज आती है और मोटरसाइकिल के शाख बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं। मोटरसाइकिल की शाखों में ऐसी कौन सी सीलें डालें जो हमारी साल चलें। आज की इस वीडियो के अंदर आपको A to Z वो चीजें बताने वाला हूँ जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। सबसे पहले यहाँ पर आपने राड को चेक करना है। इस राड पर निशान पड़ चुका है और ये राड कल्टी भी गाहक ने करवाया हुआ है, फिर भी शाख लीक हो गया। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जब शाख लीक होता है तो सील में से किस तरीके से ऑयल बाहर आता है। आप देख सकते हैं हमने जो कटी हुई जगह है वहां पर ऑयल लगा दी अच्छे तरीके से। अब हम सील को दूसरी तरफ ले जाएंगे और साफ कागज लेंगे। आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। दूसरी साइड पे हमने मारा तो कुछ नहीं नजर आया, लेकिन कटी हुई जगह पे मारा तो हमें बहुत ही ज्यादा ऑयल नजर आया और ये ऑयल इस खड्डे से बाहर आता है। जब शाख राड कटता है तो खड्डा पड़ जाता है, जिसकी वजह से ऑयल बहुत ज्यादा लीक होने लगता है। और जिस तरह की मर्जी आप सील डलवा ले, मोटरसाइकिल के शाख हमेशा लीक ही रहते हैं। जब शाख लीक होते हैं तो अंदर से हर चीज खत्म होना शुरू हो जाती है, जैसा कि इसके स्प्रिंग और इसके पंप वगैरह। अब हम इसके अंदर जेन्युइन राड भी डाल रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सीलों के बारे में। अब ये लोग क्या करते हैं, लोकल सील डाल देते हैं, जिसकी वजह से आपके शाख बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाते हैं और मोटरसाइकिल चलाने का बिल्कुल भी मजा नहीं आता। यहाँ पर हमारे पास दो कंपनियों की सीलें हैं। एक नोक की ओरिजिनल सील है और दूसरी क्राउन लिफान की सील है। क्राउन लिफान की भी सही है, लेकिन इससे भी ज्यादा लोकल होती है जो बहुत ही ज्यादा सस्ती होती है। रेट का डिफरेंट भी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने दोनों के स्प्रिंग निकाल लिए। दोनों के स्प्रिंग में क्या फर्क है, जो क्राउन लिफान का स्प्रिंग है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड है। अगर मैं स्प्रिंग को थोड़ा ज्यादा खींचूं तो स्प्रिंग खराब हो जाएगा। अब जो नोक वाली सील का स्प्रिंग है, एक तो वो साइज में थोड़ा छोटा है और दूसरा लचकदार है। पता लगता है कि जब वापसी हम छोड़ते हैं तो वापसी खिंचाव देता है। अब क्राउन लिफान की सील 30 रुपए की या 40 रुपए की देखने को मिल जाएगी और नोक की जो ओरिजिनल सील है वो आपको 150 की देखने को मिलेगी। ये था सीलों का डिफरेंस। मैं आपको वो चीज बताता हूँ जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा शाख लीक होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में पंप है। पंप के ऊपर एक रिंग लगता है। ये रिंग और पंप इस तरह काम करता है जैसे सिलेंडर के अंदर पिस्टन डाले, रिंग के बगैर और रिंग डाल के। तो उसमें क्या डिफरेंट होता है आप समझ सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने जब इसके अंदर बगैर रिंग वाला पंप डाला तो भाग के नीचे जाता है और नीचे से निकल आता है। तो इसके अंदर बहुत ही ज्यादा लूज होता है। जैसे ही हम रिंग वाला पंप इसके अंदर डालते हैं तो ये आसानी से नीचे नहीं आता और इसके अंदर थोड़ी सी हार्डनेस आ जाती है। अब इस हार्डनेस का क्या फायदा होता है, तो मोबाइल का प्रेशर इतना नहीं बनता कि जो सील के ऊपर दबाव दे और मोटरसाइकिल के शाख नीचे बैठ जाए और सारा ऑयल जो है स्प्रिंग के ऊपर आ जाए। तो इस वजह से इस रिंग को लगाया जाता है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल के शाख बेहतरीन बनते हैं, लचकदार होते हैं। इसीलिए पंप के ऊपर रिंग लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। अब मैं आपको बताता हूँ शाख ठक ठक की आवाज क्यों देते हैं। पंप के अंदर जो स्प्रिंग डलता है ना, असल में इसका मसला होता है। ये स्प्रिंग देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा नरम है, जिसकी वजह से शाख जब वापसी आता है तो बहुत ही बुरी आवाज देता है। आपने हार्ड वाला स्प्रिंग लगाना है अपनी मोटरसाइकिल के शाख के अंदर, पंप वाला, तो इंशाल्लाह आवाज आपकी खत्म हो जाएगी। बहुत ही जरूरी बात, आपके जितने भी सवाल हो शाखों के मुतालिक वीडियो पर कमेंट कर दें। इंशाल्लाह जो दूसरा पार्ट आएगा सुबह, उसके अंदर हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे शाख के अंदर कितना ऑयल डालते हैं और शाख की हवा को कैसे निकालते हैं और शाख को नरम किस तरीके से बनाते हैं और शाख सील सही फिट करने का असल तरीकाकार क्या होता है। इसलिए लाइक और फॉलो जरूर कीजिए।